सपने में शारीरिक संबंध बनाना। जैसे ही आप सोते हैं आपका शरीर सुन्न हो जाता है। आप बोलना चाहते हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकलती, हाथ पैर हिलाना चाहते हैं लेकिन हिल नहीं पाते, और तभी आपको महसूस होता है कि कोई आपके ऊपर बैठा हुआ है, कोई आपके शरीर को दबा रहा है या आपके साथ में गलत हरकत कर रहा है। कभी अनजान लोगों से, कभी अपने जान पहचान के लोगों से, या फिर कभी अपने रिश्तेदारों के साथ में शारीरिक संबंध बनाना। इस तरह के सपने अगर आपको बार बार आते हैं तो आप सचेत हो जाइए। आखिर क्यों आते हैं यह सपने और क्या है इन सपनों के आने के पीछे का कारण, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ, जिसे लोग समझ नहीं पाते, डर जाते हैं और कई बार जिंदगी भर इसे छिपा कर रखते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही आप सोते हैं आपका शरीर सुन्न हो जाता है, आप बोलना चाहते हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकलती, हाथ पैर हिलाना चाहते हैं लेकिन हिल नहीं पाते, और तभी आपको महसूस होता है कि कोई आपके ऊपर है, कोई आपके शरीर को दबा रहा है या आपके साथ में गलत हरकत कर रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि वो कोई अजनबी नहीं होता, बल्कि कभी पति पत्नी, कभी कोई गुरु या कभी भाई बहन के रूप में आपको दिखाई देता है। तो यह सिर्फ सपना नहीं है। अगर बार बार आपके साथ में यह होता है तो यह सूक्ष्म जगत से जुड़ा हुआ अनुभव हो सकता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा सच बताने वाली हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक। हमारे शरीर के केवल एक ही रूप नहीं होते, एक होता है स्थूल शरीर जो दिखता है और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। हमारा सूक्ष्म शरीर इस जन्म के अलावा पिछले जन्मों के साथ भी कांटेक्ट में लगातार बना हुआ होता है। जब हम सोते हैं हमारा स्थूल शरीर बिस्तर पर रहता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो जाता है। इसी दौरान हम उठते हैं, पानी में चलते हैं और कई बार दूसरे लोगों से भी हमारा संपर्क होता है। यही वह अवस्था है जहां ये अजीब घटनाएं घटित होती है। अब बात करते हैं कि यह अनुभव इतना असली क्यों लगता है, क्योंकि उस समय हमारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय होता है और जो भी अनुभव होता है वह सीधे एहसास के रूप में होता है। इसलिए दबाव असली लगता है, स्पर्श असली लगता है और कई बार संभोग जैसा अनुभव भी असली लगता है। इसी कारण सुबह शरीर में दर्द, कमजोरी, नाइटफॉल या वाइट डिस्चार्ज जैसी समस्याएं महसूस होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर यह होता क्यों है? तो इसके पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है नकारात्मक ऊर्जा। कई बार सूक्ष्म जगत में ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी होती हैं, या चौक चौराहे पर किसी पेड़ के नीचे लोग उतारा करके रख देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में वहां से गुजरता है और अनजाने में या गलती से उसने उस उतारे के ऊपर अपना पैर रख दिया, या गलती से उस पेड़ के नीचे थूक दिया या टॉयलेट कर दी, तो यह नेगेटिव एनर्जी कमजोर सूक्ष्म शरीर वाले व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश करती है। आजकल के लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हैं, हम लोग ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, जिस कारण से हमारा सूक्ष्म शरीर मजबूत नहीं हो पाता है, जिस कारण कोई भी नेगेटिव एनर्जी सूक्ष्म शरीर से जुड़ जाती है। यदि सूक्ष्म शरीर मजबूत है तो वह एनर्जी फिर उस सूक्ष्म शरीर के पीछे पीछे उसके घर तक चली जाती है, और घर के अन्य सदस्य के साथ जिनका ऊर्जा क्षेत्र कमजोर होता है तो वह नेगेटिव एनर्जी उसके साथ जुड़ सकती है और उसे परेशान करने लग जाती है। दूसरा कारण है पितृदोष और पूर्वजों की ऊर्जा। अगर घर में पितरों का सम्मान नहीं होता, श्राद्ध तर्पण नहीं किया जाता, तो पितृ ऊर्जा शांत हो सकती है और सपनों में संकेत दे सकती है। तीसरा कारण है गलत साधना या अधूरी जानकारी। आजकल YouTube पर अप्सरा साधना, तंत्र साधना या जल्दी सिद्धि पाने के तरीके बहुत वायरल है। बिना किसी गुरु के ज्ञान के कुछ लोग निम्न कोटि की शक्तियों की आराधना करने लग जाते हैं, तो निम्न स्तर की शक्तियां आकर्षित हो जाती है। जब ऐसी शक्ति का शरीर के ऊपर प्रभाव होता है तो इस कारण से भी लोगों को गंदे गंदे सपने आने शुरू हो जाते हैं और बाद में व्यक्ति को परेशानी होती है। एक और बहुत बड़ा कारण है वासना और मानसिक ऊर्जा। अगर मन में दबी हुई वासनाएं हैं, या आप चाहते हैं वह सब करना जो आपको मिल नहीं पा रहा है, या आप इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या ज़्यादा कल्पनाएं करते हैं, तो सूक्ष्म स्तर पर व्यक्ति के सपनों में वही अनुभव बनकर सामने आता है। अब बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें। अगर आपके साथ बार बार शरीर सुन्न होना, दबाव महसूस होना, एक ही तरह के सपने, डर और कमजोरी है, तो यह संकेत है कि आपका सूक्ष्म शरीर प्रभावित है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमें इस तरह के सपने ना आए। सबसे पहले हमें अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत करना चाहिए ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास ना आ पाए।
इस सब के लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि हमें रोज सुबह शाम की पूजा शुरू कर देनी है। इससे घर की शुद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पूजा करते समय हनुमान चालीसा का पाठ और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे घर की और मन की ऊर्जा मजबूत होती है। सोने से पहले भगवान का नाम जाप जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही मानसिक और ऊर्जा शुद्धि के लिए रोज ध्यान करना चाहिए और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। गलत विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। साथ ही विशेष उतारा विधि को भी करना चाहिए। इसके लिए 5 कपूर और 11 लौंग लें। जिस भगवान की भी आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, 30 मिनट तक उनके मंत्र का जाप करें। 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा करें और उसे जला दें। इससे नकारात्मक प्रभाव कटता है। यह विषय बहुत गहरा है, इसमें विज्ञान भी है और अध्यात्म भी, लेकिन सबसे बड़ी बात आपका मन जितना मजबूत होगा उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने अनुभव ज़रूर बताएं।